वेलकम टू अदर वीडियो और यह है स्पाई फैमिली की सीजन 2 का एपिसोड 11 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे स्पाई एक्स फैमिली के। तो कहानी की शुरुआत होती है बैकी से, जो देख रही होती है एक लव स्टोरी, जिस लव स्टोरी के गहरे जज्बात को वो महसूस कर पाती है और उस प्यार को देख वो मचल उठती है। जिसके बाद वो देखती है लॉयड की फोटो और उसे याद आता है लॉयड से मिलना। जिसके बाद वो फ़ोन घुमाती है आन्या को, जो कहती है वो नज़दीक में वहीं कहीं शॉपिंग कर रही थी और वो इसे मिलने यहाँ आ गई। जिसके अगले पल ही वो उसके घर के अंदर होती है, जो पूछती है आन्या से घर में कोई और भी है, जहाँ घर में आन्या का डैड भी है। और तभी अगले पल लॉयड सामने आता है, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। जिसके बाद वो उसे ग्रीट करता है, जो सुनकर वो अपने सुध-बुध खो देती है और फर्श पर गिर जाती है, जहां अपने दोस्त की हालत जैसी हालत उसने पहले भी देखी है किसी और के साथ भी। तो आगे जहाँ बैकी के अटेंडेंट उसको वहां छोड़ आगे बढ़ती है माफी मांगते हुए बिरबुलाए यहाँ आने को लेकर। तो खैर आगे लॉयड फील कर पाता उसके अटेंडेंट के बारे में, जो शायद पहले सोल्जर रही हो जिसने बहुत सारी जंगें देखी हो। मतलब बैकी के अटेंडेंट के हाव भाव देख के वो ऐसा समझ पाता है। तो जहाँ आगे आन्या और बैकी साथ होती है और आन्या उसको अपना घर दिखाती है, जो घर उसके हिसाब से काफ़ी छोटा होता है। जहाँ आन्या का कमरा उसके कुत्ते के कमरे से भी छोटा है। जिस सबको सुन आगे आन्या और घर घुमाने से मना करती है। तो आगे आन्या पूछती है उसकी मॉम के बारे में कि वो कहाँ है, जो घुमाने गई होती है बॉन्ड को। जो चांस होता है बैकी का, जहाँ वो आगे सोचती है कि वो बात करेगी लॉयड से, जहाँ लॉयड नकारेगा क्योंकि वो शादीशुदा है। पर फिर वो कहेगी ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, ये तुम्हारी मम्मी पापा की मर्जी थी। जहाँ लॉयड कहेगा लेकिन, पर बैकी कहेगी कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम उसे भूल जाओगे। और फिर लॉयड मान जाएगा और वो दोनों शादीशुदा हो चुके होंगे। जिस सबको आन्या उसका दिमाग पढ़ के जान पाती है कि बैकी उसकी नई मॉम बनना चाहती है। और बैकी के हिसाब से भी अगर आन्या की वो मॉम बनते तो आन्या काफ़ी खुश होगी, क्योंकि उसे मिलेगा नई जगह रहने के लिए जो कैसल होगा। वो स्कूल जाएंगे हेलीकॉप्टर में बैठकर, उनका खाना वर्ल्ड क्लास शेफ बनाएंगे और आगे इन्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, इनके अटेंडेंस सब कुछ संभाल लेंगे और ये लोग मजे करेंगे। जो सब जान के अन्य को भी लगता है कि हाँ उसे यही मॉम चाहिए, मतलब क्यों नहीं, उसे वर्ल्ड क्लास शेफ का खाना मिलेगा। जिसको देखते हुए आगे वो अपने पापा को खेलने के लिए इन्वॉल्व करती है। पर बैकी कहती है खेलने के लिए हम आपस में बात भी कर सकते हैं, जो बताती है कि मेरा नाम बैकी है, जिस सब बारे में जानता है लॉयड, जहाँ वो एक फेमस घराने से। पर आगे लॉयड सोचता है कि शायद वो इससे बात करे कई सारी इन्फॉर्मेशन और निकलवा सकता है अपने मिशन में काम लायक। जो आगे उसके पापा के बारे में पूछता है, जो शायद काफ़ी हद तक काम में बिजी रहते होंगे अपने, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कारोबार है। पर वो कहती नहीं, वो काफ़ी अच्छे हैं, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट टाइम हम मूवी देखने गए थे साथ में। जिसके बाद आगे वो डिस्कस करना शुरू करता है कि वो लोग कौन से हॉल गए थे, क्या वहाँ पास से रेस्टोरेंट्स उन लोगों ने खाया था। इस तरह की बातें जो उसे इन्फॉर्मेशन दे सकती है, लेकिन बैगी उसे दूसरे वे में ले रही होती है, जिसे लगता है कि वो उसके बारे में और जानना चाहता है, जो अपने उन सब ख्यालों में खोई होती है जिस दौरान वापस लौटती है यॉर, जिसे बैकी समझते फाइनल बॉस की तरह, जो उसके और लॉयड की नज़दीकी के बीच में आ गई। जो फिर ग्रीट करते यॉर को और साथ ही सोचते कि उसके लॉयड का दिल उसके ऊपर आने ही लगा था कि ये बीच में टपक पड़ी। जो यॉर के हर एक एक्शन को नोटिस कर कर जलती है उससे और आगे अपने बाल खोल देती है ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे, जो उसने कहीं सुना था। और आगे खुद को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो अपने बालों को झटकते ऐसा करते हुए अपनी मुंडी लाने लग जाती है, जिसको कॉपी करती है आन्या भी, जिसकी सब प्यारी हरकतों को एक्नॉलेज करती है यॉर। जहाँ आगे वो इन सब के लिए चाय बना कर लाती है, जहाँ चाय पीने के दौरान यॉर लॉयड को बैकी के पास बैठने के लिए कहती है। जिसके बाद बैकी के दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाती है। हे मिस्टर लॉयड, आप मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे। जिस पर लॉयड उसको टाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा सवाल जवाब उसका काम खराब कर सकते हैं। और वो कहता है कुछ नहीं। जहाँ फिर बैकी कहती है कि क्या तुम मेरे दिल से खेल रहे थे। जोसेफ अचानक से यूं सुनकर लॉयड के मुंह से कॉफी गिर जाती है। जोसेफ देख के यॉर को लगता है कि ये लोग आपस में खेल रहे हैं और वो उसको देख के खुश हो रही होती है, जहाँ बैकी को लगता है कि वो उसको हारता देखकर खुश हो रही है। जिसके बाद बैकी आगे सारी चाय पी लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो नशे में हो। और ये उसने किसी टीवी सीरियल में देखा था, जो एक टैबू एक्ट है जिसके अंडर कोई भी आदमी किसी लड़की के प्यारे पड़ने से खुद को नहीं रोक सकता। पर जिसने नशे की नकली एक्टिंग करते देखी और को लगता है कि कहीं उसने चाय में गलती से शराब तो नहीं मिला दिया। और घबराती हुई बैकी को गोदी में उठाकर वहां से भागती है हॉस्पिटल की ओर, जहां भागती हुई जाते हुए गलती से गाड़ी से टकरा जाती है और वो उस समय बैकी के ऊपर उछाल देती है और वहां से टकराने के बाद दोबारा तेजी से उसको कैच कर लेती है और भागते हुए इस कंसर्न में होती है कि कहाँ जाए वो बैकी को लेकर, मतलब वो कौन से डॉक्टर को दिखाए। जहाँ बैकी उसे कहती है इमरजेंसी में ले चलो। पर आगे बैकी यॉर को इस तरह से पागलपन के साथ भागते हुए देखकर आखिर में कन्फेस करती है कि रियलिटी क्या थी। जो कहती है मैंने बस झूठ कहा था क्योंकि मैं चाहती थी एक डेट लॉयड के साथ, मैं नशे में नहीं थी। जो सुनकर यॉर काफी तेजी से वहां रुकती है, जिस पर बैकी उससे माफी मांगती है। पर काफी तक यॉर खुश है कि वो ठीक है, उसे कुछ हुआ नहीं।
जो आगे उसका हालचाल पूछती है, लेकिन जहाँ बैकी उससे पूछती है क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो लॉयड को डेट करना चाह रही थी। पर यॉर के हिसाब से लॉयड है ही ऐसा कि कोई भी उसे पसंद कर ले, जिस पर बैकी उसके बड़े दिल को देखकर काफी हद तक इम्प्रेस हो जाती है। पर यॉर इस हड़बड़ाहट में उसे काफी दूर तक ले आई और वो एक फेलियर है। पर नहीं, उसको चुना है लॉयड ने। और उसने कैसे लॉयड के दिल पर प्यार का तीर चलाया, जिस बारे में पूछती है उससे बैकी। पर यॉर के हिसाब से उसने कभी कोई तीर नहीं चलाया लॉयड के ऊपर, मतलब जहां यॉर समझ नहीं पाई बैकी की बातों की गहराई को। पर फिर वो आगे इस बात को समझती है और उसे प्रायोरिटी वाली बात छोड़कर आगे बताती है कि मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, पर मुझे जहाँ तक याद है उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। जिस पर बैकी समझ पाती है कि लॉयड को स्ट्रांग औरतें पसंद है और यॉर भी काफ़ी स्ट्रांग है जो उसने अब तक देख ही लिया है। तो खैर तभी वहाँ पहुँच जाता है लॉयड भी उन दोनों के पीछे पीछे, जहाँ लॉयड को उसकी चिंता करते देख वो काफ़ी खुश होती है। और अब उसे दिखाना है कि वो कितनी स्ट्रांग है लॉयड को, जो दिखाने के लिए उसे एक तरीका दिखता है जो होता है उनके सामने हथौड़े वाला गेम, जिसे खेलने के लिए वो आगे बढ़ती है। लेकिन उससे वह हथौड़ा उठता तक नहीं है और वो मान लेती है कि वो कमज़ोर है, जिसको मॉरली सपोर्ट करने के लिए आती है यॉर, और उस हथौड़े को उठाकर उस मशीन को तोड़ देती है। मतलब इंटेंशनली नहीं तोड़ती, पर वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है इस गेम के लिए। जहाँ यॉर के स्ट्रेंथ देखकर सभी चौंक जाते हैं और लॉर्ड की आंखें भी हैरानी से छोटी छोटी हो जाती है, जिसको देखकर बैकी सोच रही होती है कि ये शायद वही प्यार है। और वही प्यार भरी निगाहें ये लॉयड की, जो काफी क्यूट लग रही है यॉर को देखते हुए, जो फिर माफी मांगती है यॉर से और रिक्वेस्ट करती है उसको उससे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए। जहाँ फिर आगे बैकी और वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं कहानी के एक और फेज में, जहाँ पर यॉर अपने वर्क प्लेस में कहता है कि वो छुट्टी पर जाने वाला है, क्योंकि वो जाने वाला था एक क्रूज पर आन्या के साथ। जहाँ आगे उसके कोलीग को मिलते हैं कुछ मिशंस, जिसमें लॉयड को साथ में जाना था, लेकिन फिर भी वो उन मिशन को अकेले परस्यू करती है और सारे मिशन काफी हद तक अकेले करने का फैसला करती है। और जिस समय जहाँ लॉयड मजे कर रहा था अपने वेकेशन के, उस समय कोई मिशन कर कर इस दुनिया को और सेफ बना रही थी। जहाँ लॉयड के सिखाए तरीकों और अपनी मेहनत के साथ उसने सारे मिशन को सही से अंजाम दिया। जहाँ वो सारे मिशन को परफेक्टली करते हुए आगे एक समय ऐसा आएगा जब वो उसकी बीवी का रोल भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से निभाएगी। जहाँ ये सब सोचते हुए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है एक टेनिस रैकेट की ओर, और उसे याद आता है वो दिन जब यार ने उसको टेनिस में हराया था। और उसको देख के वो समझ पाती है कि ये काफ़ी नहीं है, उसे अगर फौजर बनना है तो उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस दौरान इस हॉलीडे में बाकी लोग मजे कर रहे होते हैं, उस दौरान ये ट्रेनिंग कर रही होती है। और फिर लॉयड लौटता है वेकेशन से, जहाँ दोनों की मुलाकात होती है और वो उसके वेकेशन के बारे में पूछती है। जहाँ लॉयड सोचता है कि आन्या के नखरे और उस बॉम्ब इंसिडेंट ने इसकी लगा दी थी, पर वो सिर्फ ये कहता है कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और फिर ये से पूछता है कि इसके जाने के बाद इसने क्या क्या किया, और ये भी कहती है ज़्यादा कुछ नहीं। बस जहाँ अपने मन में सोचती है कि इसने कोशिश की एक ऐसी औरत बनने की जिसको लॉयड काफ़ी ज़्यादा पसंद करे। पर लॉयड इस सब के बारे में पहले ही पूछ चुका है और वो जानता है कि उसके जाने के बाद इसने काफ़ी सारे मिशन काफ़ी स्मूथली पूरे किए। तो जहाँ आगे लॉयड इसको एक सोवेनियर देता है, जिसका मतलब होता है कहीं से घूम के आने के बाद अपने चाहने वालों को एक छोटा सा तोहफा देना, जिसको लेते हुए इसके हाथ कांपते हैं और ये उस सोवेनियर को लेते हुए उसे घूर कर देखती है, जिससे लॉयड समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या चाहती है। पर वो थैंक यू कह के वहां से आगे बढ़ती है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैसा अजीब गीत अजीब तरीके से गाते हुए वहां से उछलती उछलती हुई आगे बढ़ती है। पर वहां से आते लोगों की प्रेजेंस महसूस करके वो रुक जाती है। पर तभी उनके वहां से गुजर जाने पर वो दोबारा नाचती नाचती से आगे बढ़ती है। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए जानते हैं कि अब क्या होगा आगे स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 12 में। तो उसके प्रीव्यू के हिसाब से काफी सारे एडवेंचर इनका वेट कर रहे हैं और काफी सारे खतरे और आने वाले इनके सामने, जहां पर हम देख पाएंगे फियोना के और एडवेंचर्स को भी, और बॉन्ड के कुछ छोटे मोटे बड़े से ख्वाबों के बारे में भी, जिस सब रास्ते पर्दा हटेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो खैर अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे स्पाइक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 12 में। अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल। हम लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना बोले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।